आई एम अनामिका मौर्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको ग्रामर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का हिंदी होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का अप्रत्यक्ष। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसको हम कहते हैं? तो क्या है? वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के कह देना, इस तरीकों को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहा है कि हम किसी भी वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के कह देना, इस तरीकों को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है, मेनू सेज आई एम ए गुड प्लेयर। मेनू ने कहा कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। दूसरा है, विजय सेड योर स्माइल इज चार्मिंग। दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन कर इस तरीके को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना। ऐसा करते हुए वाक्य का अर्थ तथा उसका संदर्भ नहीं बदलना होता है। इस तरीके को हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। नोट हमारा है। नोट क्या है? पहला में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य का जो भाग है रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड जो कॉमा रहता है, ये जो कॉमा है, इसके अंदर जो वाक्य का जो भी भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और दूसरा हमारा है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाक्य का जो भाग है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसके कहने का अर्थ है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाक्य जो रहता है वह रिपोर्टिंग वर्ब हो, उसको हम कहते हैं। थर्ड है, मुख्य तौर पर परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में ही किया जाता है। जो हमारा मुख्य परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसके भाग में ही क्रिया हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, इसमें है रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से चेंज होने वाले परिवर्तन है। फेज का फेड विल फे, फे फी विल फे। फे टू का फेड टू विल फे टू। टेल्स, टेल्स का टोल्ड विल टेल। इसमें है फेज को हम फेड में बदल सकते हैं, फेड को विल फे में, विल फे को फी फेड विल फे में चेंज कर सकते हैं। फे टू को फेड टू में, फिर विल फेड टू में, और टेल्स को टोल्ड में, फिर टोल्ड को विल टेल में। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग। रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले भाग हैं? फर्स्ट हमारा है सब्जेक्ट। कर्ता में जो पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट एवं सेकेंड पर्सन में हो। सेकेंड है फंटेंस में, टेंस में परिवर्तन तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जो फंटेंस जो वाक्य है, वाक्य में टेंस में परिवर्तन तभी हम कर सकते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रूल है मेरा हम लोग का फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार हम बदल सकते हैं। सेकेंड है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। सेम है ये है रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, यानी कि जो हमारा कर्म है उसके अनुसार हम बदल देंगे। फिर थर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी फर्स्ट में भी चेंज होगा और सेकेंड में भी और थर्ड में कोई परिवर्तन नहीं। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नो चेंज है।
सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में सेकेंड पर्सन से, और नो चेंज है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में हम नो नहीं चेंज कर सकते हैं। रूल हमारा सेकेंड है, पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के लिए निम्न सारणी को पढ़ना हमें पड़ेगा। पहले देखिए क्या है, ये हमारा पर्सन है, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये पोसेसिव। पर्सन हमारे कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सब्जेक्टिव देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, फर्स्ट में है आई वी, सब्जेक्ट में आई वी आते हैं, ऑब्जेक्ट मी एस, फिर है माई आवर आवर्स, ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू, सब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट का यू, इसमें भी यू और इसमें भी यू, फिर पॉसेसिव में आएगा योर, योर्स। और हमारा थर्ड पर्सन में क्या आएगा, सब्जेक्ट में आएगा ही, सी, इट, दे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट में हिम, हर, इट, देम, पॉसेसिव में हिव, हर, हर्फ, इट, देयर, देयर्स। अब है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट पहले पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एफ या ई एफ और फर्स्ट फॉर्म। क्या है सेंटेंस, आई नेवर ईट एग्स, शी एक्सप्लेन्ड, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में है। अब है हमारा सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, शी एक्सप्लेन्ड डैट शी नेवर एट एग्स। अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आई एम जी, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन से सहायक क्रिया है, इफ है, एम है, आर है, प्लस क्रिया में आई एन जी, जो रहा रही लास्ट में रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वहाँ पे आई एन जी का प्रयोग हम करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाव, वेयर प्लस वर्ब में आई एन जी, सेम प्रोसेस ऐसे ही है, वाज, वेयर रहता है जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके भी वाक्य में रहा रही है तो आई एन जी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग करते हैं और हैव, और उसके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैव एक वचन के लिए, हैव बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हम करते हैं और प्लस इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे में आई हैव फाउंड ए की, ही सेड, उसने कहा कि मैं एक पाया हूँ चाबी। ये हमारा क्या है, सिंपल वाक्य है। और ये क्या है, ही सेड दैट ही हैड फाउंड ए की, उसने कहा कि मैंने भी एक पाया है चाबी। ये हमारा थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हैव बीन प्लस वर्ब में आई एन जी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब में आई एन जी। क्या है, शी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर राम। और ये क्या है नेक्स्ट, शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर राम। सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई टुक हिम टू होटल विथ मी, ही सेड। और पास्ट परफेक्ट का क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही सेड दैट ही हैड टेकन हिम टू होटल विथ हिम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, वाव प्लस वेयर प्लस वर्ब में आई एन जी,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हैड बीन प्लस वर्ब में ing। ही फेड ही वाज राइटिंग ए लेटर। आई फेड डैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या है, इसमें आई फेड ही हैड प्लेड फुटबॉल। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आई फेड इसमें लिखेंगे आई फेड डैट ही हैड प्लेड फुटबॉल, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमारा प्लेड है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन प्लस वर्ब में ing। माई सिस्टर आई हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। और इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब में ing। माई सिस्टर फेड डैट शी हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर है ही फेड आई विल शैल बी इन लंदन ऑन संडे। इसमें ही फेड आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते, बाकी वर्ड के लिए विल का प्रयोग करते हैं। ये है कॉन्डिशनल, ही फेड डैट ही वुड बी इन लंदन ऑन संडे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आई विल शैल बी यूजिंग फॉर द कार माई सेल्फ ऑन द व्यक्ति शी फेड। कॉन्डिशन कॉन्टिन्यूअस शी फेड डैट शी वुड बी यूजिंग द कार हेयर सेल्फ ऑन द 31st। ये हमारा कॉन्डिशनल कॉन्टिन्यूअस है। और हम देखते नेक्स्ट है कॉन्डिशनल में क्या है, आई फेड वी वुड लाइक टू हैव इट। फिर कॉन्डिशनल नेक्स्ट है आई फेड डैट वी वुड लाइक टू हैव डैट। रिपोर्टेड स्पीच के अन्य भागों जैसे पार्ट वाले सेंटेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। नाउ का देन होगा, दिज का दोज हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ना हाँ यस्टरडे का द प्रीवियस डे, दस का फो, विल का वुड होगा, मे का माइट, कम का गो। लॉस्ट नाइट है तो इसका होगा द प्रीवियस नाइट, दिस का डैट, हियर का दियर, टू नाइट का डैट नाइट। फूड फैल का हमारा फूड हो जाएगा, एगो का बिफोर, कैन का कुड, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक।